जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का जो टॉपिक है वह है सूरज के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सौरमंडल का मुखिया जो है सूरज को कहा जाता है। दूसरी बात है कि इसकी उत्पत्ति जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, यहाँ जो है यह जो है सूरज जो है पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का ये जो है 99.86% है। यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है ये जो है पूरा द्रव्यमान लिए हुए यही है। ठीक है, सौरमंडल का। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। ठीक है, और द्रव्यमान में तो आप भारी में समझ ही रहे हैं। सूरज का व्यास जो है 1.39 मिलियन किलोमीटर है। अब यहाँ देखिए 1.39 जो है मिलियन किलोमीटर है, मतलब ये छोटा मोटा गोला नहीं है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए जो पृथ्वी के व्यास का लगभग जो है 109 गुना है। ये जो है पृथ्वी के व्यास का जो है पृथ्वी का जितना व्यास होगा उससे जो है 109 गुना किसका व्यास है, तो सूरज का व्यास है। अब आगे अगर बात करते हैं तो सूरज का जो है भार भी जो है पृथ्वी के भार से अधिक है, बहुत ज़्यादा। कितना है पृथ्वी के भार से, कितना ज़्यादा होगा, तो 3,33,000 गुना ज़्यादा है। इससे आप उसकी जो विशालता का पता लगा सकते हैं कि सूरज कितना बड़ा है। यह जो है एक गैसीय गोला है। सूरज जो है हम लोग कहते हैं ना, यह दानव है, यह लाल दानव है, तो ठीक उसी प्रकार जो आपको बता दें कि यह एक गैसीय गोला है, यानी गैसों का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, सोडियम और अन्य तत्व मौजूद होते हैं। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है 73%, हीलियम की मात्रा 25% और अन्य गैस जो है मिले हुए होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है, सूरज के बाहरी सतह का जो तापमान होता है उसका जो तापमान जो है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज के केंद्र का जो तापमान देख ले, सूरज के केंद्र को जिसे क्रोड कहते हैं, उसका तापमान जो होता है वह 16 जो है मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिकीय अगर संलयन के कारण ही जो है इसके जो है केंद्र में क्या होती है, अधिक तापमान होता है। यानी जो है इसमें जो है क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके केंद्र में किस चीज़ की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जब 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं मिलकर जो है जब हीलियम में जब चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो इसमें जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, यह सूरज जो है हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से जो है लगभग आपको बता दें 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोना में यह बैठा हुआ है। लगभग ऐसा होता है कि यह कोना में एक जगह स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में सभी जो चीजें जो है घूमती रहती है, इसीलिए यह भी चक्कर करता है, यह भी चक्कर लगाता है। यह जो है दूध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और यह जो है किस वेग से चक्कर लगाता है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो है 250 किलोमीटर की रफ्तार से यह चक्कर लगाएगा। और जो है किसका चक्कर लगाएगा, तो दूध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, सूरज अपने जो है अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है पश्चिम से जो है पूरब की ओर जाती है, इसलिए सूरज क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देता है आता हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सूरज भी जो है चक्कर लगाता है। ये भी जो है अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और चक्कर आपको तो पता है किसका लगाता है, यह सूरज के केंद्रीय भाग को हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, देखिए सूरज की जो है दीप्तिमान सतह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। जो सूरज का जो है जो सतह होगा, जो प्रकाशित वाला जो सतह होगा, जो प्रकाशमान जो सतह होगा, जो दीप्तिमान होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। अब प्रकाश मंडल के किनारे वाला जो भाग होगा वह प्रकाशमान नहीं होगा। जैसे आपको बता दें, यहाँ अगर सूरज है, ठीक है, तो अगर यहाँ से बीच वाले भाग से प्रकाश निकल रहा है, तो ये किनारे वाले जो भाग होगा ये प्रकाशमान नहीं होगा, यानी यहाँ से प्रकाश नहीं निकलेगा। क्योंकि जो सूरज का वायुमंडल जो है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूरज का वायुमंडल क्या करेगा, प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण जो है यह प्रकाशमान नहीं होगा। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमंडल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वर्णमंडल कहेंगे। और वर्णमंडल लाल रंग का होता है। ये जो
जो साइड वाला जो किनारे वाला भाग होगा वह लाल होगा, इसलिए वर्णमंडल का रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है। सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं, किरीट। जैसे आपको बता दें कि अगर जो है ये सूरज है, ठीक, सपोज दैट ये आपका सूरज है और इसका भाग अगर पूरा जो है ढक गया है, अगर इतना भाग अगर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग अगर दिखाई दे रहा है, तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, किरीट कहेंगे। सूर्य ग्रहण के समय जब सूरज ढक जाता है तो जो भाग उसके ऊपर जो दिखाई देता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं, ठीक है। और किरीट जो होता है, जो सूर्य किरीट जो होता है वह एक से रे जो होती है, एक से किरणें जो होती है उसको वह उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। इसे जो है सूर्य का जो है मुकुट कहा जाता है, यानी सूर्य किरीट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सूरज का मुकुट कहते हैं। सूर्य की उम्र जो है वह 5 बिलियन वर्ष बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे भविष्य की बात कर रहा है कि भविष्य में सूरज द्वारा जो है ऊर्जा देते रहने का जो समय है वह 10 के पावर 11 वर्ष है, ठीक है, कि यह इतना समय तक यह क्या देगा, ऊर्जा देगा, ठीक है। पृथ्वी को जो है सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, यानी जो है सूरज से आते आते जो है सूरज का जो ताप होता है वह पृथ्वी को कौन सा भाग मिलता है, तो 2 अरबवां भाग जो है वह पृथ्वी पर पहुंच पाता है, ठीक है। जब सोचिए 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है तब हमें इतनी गर्मी लगती है, अगर उसके समीप रहते तो क्या हम लोग जल नहीं जाते। तो यहाँ पे देखिए सूरज का प्रकाश जो है, ठीक, सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड जो है वह लगभग जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लगाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है।